तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। दोस्तों, इस कहानी में आपको जानने को मिलेगा एक लड़के की आत्मा जो एक इत्र बनाने की कंपनी में काम करता था और कैसे उसकी आत्मा एक लड़के के पीछे पड़ जाती है। तो दोस्तों, बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी मैं उस लड़के के नज़रिए से सुनाता हूँ। अक्सर जब भी मैं अपने स्कूल जाता था, स्कूल बस के साथ हमारी बस बच्चों को लेकर पुराने जंगल के बीच से गुजरती थी। वैसे तो यही हमारा रोज़मर्रा का रास्ता था। तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे आज भी याद है जब हमारी बस उस टूटे हुए रास्ते से गुजरी थी। मेरी निगाह हमेशा एक पेड़ के नीचे पड़ी कब्र पर पड़ती थी। हमेशा उस कब्र को देखकर सोचता था कि ये कब्र किसकी हो सकती है या किसकी होगी, पर मैं ये बात कभी जान नहीं पाया। एक दिन पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पुरानी कब्र के पास जाकर देखूं, शायद मेरी जिज्ञासा इसके बाद शांत हो जाए। फिर एक दिन शाम को मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। मैंने अपनी साइकिल को एक किनारे पर लगाया और फिर उस कब्र की ओर चलने लगा। कब्र तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी भी लग रही थी। उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा सूखे पत्ते बिखरे हुए थे जो कि उस पेड़ से ही गिरे होंगे। मैंने उस कब्र की नाम पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मटमैला मतलब ख़राब होने के कारण मैं उसको नाम पढ़ नहीं सका। मैं फिर एक जगह पर उस कब्र के पास बैठ गया और थोड़ी देर बाद मैं वहीं बैठा रहा। जब मैं उठकर चलने लगा तो मैंने एक अजीब सी मदहोश करने वाली इत्र की खुशबू सूंघी, जो कि अजीब सी थी क्योंकि वहाँ पर कोई और मेरे अलावा मौजूद ही नहीं था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन चारों ओर कोई भी नहीं था। एक पल के लिए मेरे मन में ख्याल आया कि यहाँ पर कोई यहाँ मुझे देख रहा है, या फिर मेरे ये मन का वहम हो सकता है। मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं उसी शाम को जब मैं अपने घर लौट आया तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा, बेटा इधर आ, तू बाहर गया था तो बताकर तो जाता। मैंने अपनी माँ की ओर देखा और मैंने जवाब नहीं दिया। चुपचाप मैं अपने कमरे की ओर चला गया। पता नहीं मुझे ये क्या हो रहा था, मेरे मन में विद्रोह और गुस्से के और अजीब से विचार घूमने लगे, मानो मैं अपने आप से अपना ही काबू खोता जा रहा था। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं अपने आप से ही बेकाबू होता जा रहा हूँ। ये ख्याल मेरे मन में बार बार आ रहा था। फिर माँ ने मुझे खाने के लिए भी कहा, पर मैंने ये कहकर मना कर दिया कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। फिर मेरी माँ का जवाब आया, हाँ इसलिए कहती हूँ कि बाहर कुछ भी नहीं खाना चाहिए, अब जल्दी से सो जा, सुबह जल्दी उठना है तुझे। तभी पापा ने कहा, क्यों कल क्या है? मेरी माँ से कहा, कल इसको स्कूल नहीं जाना क्या? फिर मेरी माँ ने कहा, आपको तो कुछ पता ही नहीं रहता। इतनी सब बातों को अपने मन में सोचते हुए मैंने सो जाना ही बेहतर समझा। रात के तकरीबन 10 शायद बजे होंगे। मेरा अचानक शरीर बहुत भारी होने लगा था। मुझे चक्कर आने लगे थे और चक्करों के साथ मेरा सिर भी दर्द कर रहा था। मेरा जी भी मचलने लगा। शरीर इस तरह से हावी होने लगा मानो किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। बात ये इस बात का था कि पंखा भी अपनी गति से ही चल रहा था, मानो मैंने अपना शायद नियम खो दिया हो। मैं अब थोड़ा सा बेकाबू होने लगा था। मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं अपनी मदद के लिए घर में भी किसी को आवाज़ दे सकूं। मैं फिर हिम्मत कर भगवान का नाम लेकर जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और घर के मुख्य दरवाजे पर दौड़ा, मानो जैसे वो बिस्तर मेरे लिए मृत्यु छाया हो। साथ ही चलते हैं बड़बड़ाते हुए मैं बाहर आया और आसमान को देखकर अब मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। चाँद जो कि काले बादलों के पीछे छुपा हुआ था, उसके प्रकट होते ही मैं अब ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। मेरी चीख इतनी भयानक और डरावनी थी, उसकी गूंज से मेरे घर वाले भी बाहर आ गए।
वो बाहर आते हुए मुझे उन्होंने आवाज़ लगाई, जय ये सब क्या है और इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रहा है। मैं अब अपना शायद आपा खो चुका था। मैंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी माँ को देखा। ये पहली बार था कि मैंने उसके साथ इतनी बदसलूकी मतलब ऐसा व्यवहार किया हो। मेरे जल्दी से पिताजी बाहर आए। उन्होंने मेरी ओर देखा और पूछा, जैफर तू यहाँ क्या कर रहा है। ये सुनकर मेरी माँ को बड़ा अजीब सा लगा। वो किसी भी जाफ़र नाम के आदमी से परिचित नहीं थी। मैंने पिताजी की आंखों में देखा और पूछा, तू जानता है मुझे। और फिर मैं तेज़ी से दौड़कर अपने कमरे के एक अंधेरे कोने में जाकर दुबक कर बैठ जाता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था। खैर उसके बाद मैं अपने कमरे में एक कोने में दुबक कर सो गया। पता नहीं चला कब आँख लग गई। जब मैं अपने बाहर कमरे से आने की कोशिश की, दरवाजे को खोलने की कोशिश की, तो पाया कि वहाँ वो दरवाज़ा तो बाहर से बंद है। थोड़ी देर कोशिश के बाद मेरा मन बेचैन होने लगा। मैं चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकालो। पर काफ़ी कोशिश करने के बाद वहाँ कोई भी नहीं आया। करीब दोपहर तक मैं उस कमरे में ही बंद रहा। फिर कुछ लोगों की बातें और उनके कदमों की आहट को मैंने अपनी ओर आते हुए सुना। तकरीबन 1-2 मिनट बाद उन सभी ने मेरे दरवाजे को एक साथ खोला। वो सभी एक फ़कीर बाबा के साथ थे। मेरे पिताजी भी उसके साथ थे। वो सब एकदम से जैसे हमला करना हो, एकदम से मेरी ओर तेज़ी से बढ़े और मेरे हाथ पांव कसकर पकड़ लिए। कुछ देर तक मैं झटपटाया रहा। भी बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और मेरे गले में एक तावीज़ डाला, जिसके बाद कुछ देर बाद उन्होंने मेरे ऊपर एक इत्र को डाला। उस इत्र की महक मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी। दोस्तों, जब मैं सुरक्षित था, एक दिन मैं अपने पिताजी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। मैंने इस इत्र के बारे में पूछा, पापा वह इत्र कौन सा था। मुझे इसकी महक जानी पहचानी लगी थी। जब मैं उसके बाद ठीक हो गया, पहले तो मेरे पापा मुझे कुछ बताना नहीं चाहते थे, पर जब उन्होंने को लगा भी अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मेरे गले में भी ताबीज़ था, पर मुझे अब कुछ हो नहीं रहा था और वो शायद आत्मा भी मेरे अंदर से कहीं दूर निकल गई थी। फिर मेरे पापा ने मुझे बताना शुरू किया, जय बात यह है कि जफ़र नाम का एक लड़का था। वह एक इत्र बनाने वाली कंपनी में काम करता था। उसका काफ़ी सही स्वभाव था, पर एक दिन उस इत्र बनाने वाली फैक्ट्री अचानक से आग लग गई। उसमें जफ़र भी मारा गया था। पर अक्सर जब भी उस कब्र के पास कोई भी पहुंचता था या उसके करीब से लंघता था, तो उनको भी ऐसी ही महक मिलती थी जैसे उस दिन तुमने महसूस की थी। हो सकता है ये उसके साथ आने वाली आत्मा का तरीका हो। और हाँ, तुम अब इस तावीज़ को अपने पास ही रखना और उस कब्र से भी दूर रहना। मेरे पापा ने मुझे इतना कहा। इसके बाद मैं कभी भी उस कब्र के पास नहीं भटका, ना ही वहाँ जाने की हिम्मत पाई। पता नहीं वो मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन वो जो भी था, मेरे साथ एक बहुत ही घटना दर्दनाक घटी थी। और आज भी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।